हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण का एक नया सेशन और आज सेकंड पार्ट है क्या सोच रहे हैं वो, यानी करंट फीलिंग 30 से 40 ईयर ग्रुप के लिए। तो 30 से 40 ईयर ग्रुप के लिए आज करंट फीलिंग्स को मैं रीड आउट करूंगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या सीधे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 20 से 30 ईयर एज ग्रुप के लिए करंट फीलिंग का एक रीडिंग पहले हो चुका है। ये उसका सेकंड पार्ट है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और आप जो लोग मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लगातार मुझे देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे करंट व्यूअर हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, उन सभी को हेड्स ऑफ दिल से आप सभी को प्रणाम है। आप सभी के सहयोग और प्यार की वजह से ही मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूं। तो आज 30 से 40 ईयर ग्रुप के बीच के जो लोग हैं उनकी करंट फीलिंग के बारे में मैं रीडिंग करने वाला हूं। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। 3 पाइल रहेगी इस बार भी, और इस बार मैंने 3 फ्रूट्स लिए हैं जी हाँ, 3 फ्रूट्स लिए हैं, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। जी हाँ, ये 3 फ्रूट्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 एप्पल है, पाइल नंबर 2 मैंगो है और पाइल नंबर 3 है ऑरेंज। तो तीनों फ्रूट्स में से जो फ्रूट आपको ज्यादा पसंद है उसे चूज कर सकते हैं, या जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज कर सकते हैं और अपनी पाइल बना सकते हैं। और इन पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। तो अगर आप अपने पाइल की रीडिंग को सीधे देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी स्क्रीन पर आपके जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है। मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी लाइफ से जुड़े किसी मामले में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, सलाह चाहिए, टैरो की एडवाइस चाहिए और चाहते हैं कि मैं आपको काउंसिल करूं या गाइड करूं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें। मेरी टीम आपसे इंटरेक्ट करेगी, कनेक्ट करेगी और आपको सारी जानकारियां मुहैया कराएगी मेरी टीम की आपको मेरे साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर एप्पल को चूज किया था, जैसा स्क्रीन पर अभी आप एप्पल देख सकते हैं, एप्पल यानी सेब, तो आपकी पाइल नंबर है 1। और अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि अगर आपका पार्टनर, अच्छा जब यहां पर पार्टनर की बात कर रहा हूं तो आपके मैरिड अनमैरिड दोनों पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है। अगर आप मैरिड हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है, अनमैरिड हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है। जिन लोगों का किसी पर केवल क्रश है और अभी अफेयर नहीं चल रहा है, उनके साथ इसकी रेजोनेशन बहुत कम हो सकती है। तो मैं कोई दावा नहीं करता कि उनके साथ पूरी रेजोनेशन होगी। जो लोग केवल क्रश वाली फीलिंग में हैं उनके लिए मैं दावा नहीं कर सकता कि ये रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट करेगी। तो थोड़ी मोड़ी ये रेजोनेट भले कर सकती है, लेकिन उम्मीद इसकी कम है। बट जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, भले वो मैरिड या अनमैरिड रिलेशनशिप हो, तो आपके साथ इसकी रेजोनेशन 70 से 100% के बीच में जाकर के मैच होनी चाहिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करता हूं आपके लिए। सबसे पहले राइडर वाइट टैरो डेक से आपके लिए इंफॉर्मेशन। राइडर वेट की डेक से पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है ये है स्ट्रेंथ का। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है 4 ऑफ द कप्स। आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। नंबर 4 कार्ड आपके लिए है पेग ऑफ द पेंटिकल्स। और 5th नंबर पर जो कार्ड आपके लिए आया है ये है एस ऑफ द सॉर्ड्स का। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं राइडर वाइट की डेक से। और जी हाँ, अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में आप इतना समझ लें कि आपका पार्टनर अभी भी आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, काफ़ी ज़्यादा भविष्य की चिंता उनको है। लेकिन थोड़ा पहले की बात अगर करें या आपके करंट एनर्जीज की बात करें, जैसा कि मैं आपको थोड़ा पास्ट से बताता रहता हूं अक्सर, आपका और उनका रिलेशन शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। इस चैलेंज की वजह से आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आई होंगी। एक बार ये ऐसा लगा होगा कि शायद ये रिलेशनशिप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, ज़्यादा आगे नहीं बन पाएगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो क्रोनोलॉजी थी, उसने आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने पे मजबूर भी किया, एक दूसरे को सहयोग करने दिया, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाया और एक दूसरे की हेल्प करने की टेंडेंसी में लेकर के आया। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से संभाला, केयर किया और एक दूसरे को मोटिवेट किया, एक दूसरे का साथ दिया आगे बढ़ने के लिए।
करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर की आपके बारे में काफी पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन अभी आपका पार्टनर जो है अपने कैरियर पर ज्यादा फोकस्ड दिखता है। आपके पार्टनर के दिल में या उसके मन में ऐसी बातें चल रही हैं कि सबसे पहले उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना है, अपने कैरियर को थोड़ा आगे ले जाना है, और एक बार कैरियर वाइज चीजें उसकी लाइफ में बढ़िया चलने लगे तो रिलेशन भी बना लेंगे या रिलेशन में आगे मूव कर देंगे। लेकिन चूंकि अभी कैरियर वाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही हैं, इसलिए आगे मूव करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो रहा है, और इसी वजह से आप उसको थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे या उसके मन की जो बातें हैं वो आपकी समझ से थोड़ी सी परे हो रही होंगी। हालांकि आपको ऐसा लगता होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल तो है लेकिन कमिटमेंट नहीं कर रहा। तो ये जो कमिटमेंट ना करने वाली टेंडेंसी आपके पार्टनर की बन रही है, इसके पीछे कोई थर्ड पर्सन नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी अफ्रैक्शन होता तो मैं आपको बता देता कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। हाँ, आपका पार्टनर साइमल्टेनियसली दो चीज़ों को मैनेज करता हुआ दिख रहा है और दोनों ही चीज़ें उसके कैरियर से जुड़ी हुई हैं। हो सकता है वो पढ़ाई भी कर रहा हो, जॉब भी कर रहा हो, या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम कर रहे हो, या बिजनेस और जॉब दोनों कर रहे हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती है, आप ही आप हैं उसकी लाइफ में, लेकिन आप सेकेंडरी पोजीशन पर हैं, उसका कैरियर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। अब जेन कार्ड्स की हेल्प लेते हैं। जेन कार्ड से आपके लिए पहला कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का, और जेन कार्ड से आपके लिए दूसरा कार्ड आया है सप्रेशन का। यहां बता दूं, थोड़ी सी जो नॉइस हो रही है वो इसलिए कि मैं दिन में शूट कर रहा हूं, नॉर्मली मैं रात में शूट करता हूं तो नॉइस कम रहती है रात में, बट आज मुझे डे टाइम में शूट करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी नॉइस शायद आ रही हो। उम्मीद है कि एडिटर्स थोड़ा सा उसको कंट्रोल करेंगे किसी तरह से। खैर, तीसरा कार्ड है टोटलिटी, और कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है ये है ऑर्डिनरीनेस। कार्ड नंबर 5 यानी लास्ट कार्ड आपके लिए आया है ये है कंडीशनिंग। पाइल नंबर 1 आपके लिए जेन कार्ड से भी 5 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। ओके, तो जेन से जो 5 कार्ड आए हैं इसके अकॉर्डिंग आपकी, अब देखिए, एक तो करंट फीलिंग मैंने आपको अभी बता दी, अब आपके लिए कुछ गाइडेंस भी आएंगी, कुछ फीलिंग भी आएगी, कुछ आपकी फीलिंग भी आएंगी, काफी चीजें एक साथ होंगी। जैसा कि अभी मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आप अपने आप को कंप्रोमाइजिंग मोड में लेकर के चले गए हैं, और आप अपने मन में इस चीज को बैठाते जा रहे हैं कि शायद रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता, और आप डिप्रेस होने वाले हैं या अपने आप को डोमिनेट फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अच्छा, अगर ये चीजें फील हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके आगे के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, ये बस इनिशियल स्टेज का डर है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, किसी तरह से थ्रेट कर रहा है, और आपका पार्टनर आपको इस चीज के लिए बाउंड करने की कोशिश कर रहा है कि जब तक उसके कैरियर वाइज चीजें बेटर नहीं हो जाती आप उसका वेट करें, और आपके पास दूसरा चारा नहीं है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। मतलब अपने ऊपर अधिकार न जमाने दें, क्योंकि अभी लीगल मैटर्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद भी अगर पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है कि आपके ऊपर उसका ट्रस्ट खत्म हो गया है या बहुत कम हो गया है। कैरियर वाइज अगर शादीशुदा, अब शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी देर बात करता हूं, तो बार बार शादीशुदा नहीं बोलूंगा। तो अगर आपका पार्टनर अपने कैरियर पर ज्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए आपको टाइम कम दे रहा है, और आपको ऐसा पता है या ऐसी जानकारी आपको है कि इनका फोकस कैरियर पर है और ये टाइम कम दे रहे या दे रही हैं, लेकिन तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इनके कैरियर वाइज किसी तरह की कोई ग्लिच प्रॉब्लम नहीं चल रही, ये कैरियर में आगे मूव नहीं कर रहे, इनको अपने कैरियर में अब और चीजें इनहेंस नहीं करनी है, लेकिन ये आपको डोमिनेट कर रहे हैं या ये डोमिनेट कर रही हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। और सतर्कता किस चीज में रखनी है कि आपको ये सोचना है कि इस पूरे रिलेशनशिप में मेरी एग्जिस्टेंस कहां पर है। आप भी तो है ना, ऐसा नहीं है कि वही एग्जिस्ट कर रही है या वही एग्जिस्ट कर रहा है। आपकी भी अपनी इमेज होनी चाहिए, आपकी भी अपनी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। 50-50 की पार्टनरशिप होती है एक रिलेशनशिप में, 30 और 70 की नहीं होती है। तो अगर आप 30 पर जा रहे हैं, 30 से नीचे जा रहे हैं, 40 पे जा रहे हैं, 50 से डाउन जा रहे हैं, तो सतर्क होने की जरूरत है और अपने पार्टनर को बिल्कुल बताने की जरूरत है कि आपके इस बिहेवियर से फ्यूचर में रिलेशन खराब होगा। हालांकि रिलेशन खराब हो नहीं रहा है, ये जो डोमिनेटिंग नेचर उनका बना हुआ है ये आपको डिप्रेस करेगा और आप टॉलरेट करते हुए, कंप्रोमाइज करते हुए इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके साथ ये डोमिनेशन की कंडीशन बहुत ही रेयर हो सकती है। मतलब
अनमैरिड कपल जो हैं उनके साथ अगर 100 कपल हैं तो किसी एक के साथ में ये डोमिनेशन वाली कंडीशन बनेगी, तो उनके लिए भी वही सजेशन है जो मैरिड कपल के लिए है। अदरवाइज अगर आप अनमैरिड हैं तो डोमिनेशन वाली कंडीशन आपके लिए बन नहीं रही है। और जो मैरिड कपल हैं उनको एक चीज और मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करना बंद कर दें। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का कहीं और कोई अट्रैक्शन अफेक्शन है तो शक ना करें। कभी कभी लोग दूसरों को देख करके खुश हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लोग निकलते हैं, लड़कियों को लड़के अच्छे लग जाते हैं, लड़कों को लड़कियां अच्छी लग जाती हैं, तो वो एक अलग चीज है। वो तो एक ह्यूमन नेचर है, कोई किसी को भी अच्छा लग सकता है ना। तो उसके लिए ना तो बुरा मानने की जरूरत है ना शक करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझें कि आप अपने रिलेशनशिप को, अब अगर फॉर्चुनेटली दोनों लोग देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, आपके पार्टनर भी देख रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरे वीडियोस को पति पत्नी साथ में भी देख लेते हैं, पार्टनर्स भी साथ में देख लेते हैं। तो अगर आप साथ में देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। दोनों लोगों को अपने रिलेशनशिप को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई रखें। कई बार मूवीज, स्टोरीज और चार्मिंग, प्रिंस चार्मिंग के चक्कर में, परी के चक्कर में बड़ी मुसीबत हो जाती है रिलेशनशिप में। होप और एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि रिलेशनशिप की ही ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये ना करें। लोग नॉर्मल हैं, आप भी सिंपल पर्सन है, आपका पार्टनर भी सिंपल पर्सन है, तो अपने रिलेशनशिप को भी सिंपल रखिए। कीप इट सिंपल। एक्चुअली जितना सिंपल रखेंगे, जितना शांत प्रिय रखने की कोशिश करेंगे, चीजें आपके लिए उतनी बेटर होंगी। अपने आप को इस रिलेशनशिप में जितना ग्रो करने की कंडीशन तक ले जाएंगे, चीजें आपके रिलेशनशिप में उतनी बेटर होंगी। आपके पार्टनर का मानना यह है कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं और आपके उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को आपका पार्टनर कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पा रहा, और चूंकि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उनको भी एक डिप्रेस कंडीशन का सामना करना पड़ता है कि यार कितना भी कर दो इसको कम पड़ रहा है। समझे? तो ये जो है कंडीशन कि कितना भी कम कर दो, कितना भी कर दो इसको कम पड़ रहा है, उस कंडीशन में ना जाएं। आगे फ्यूचर में आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरे लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहता हूं ना, कुछ सुलहकार टाइप की गैंग होती है और कुछ समझदार गैंग होती है जिनको हर चीज पता होती, मालूम कुछ नहीं होता लेकिन ज्ञाता बड़े होते हैं। तो उन लोगों की बातों में आकर के अपने रिलेशनशिप को खराब ना करें। दूसरा, किसी अदर से कंपेयर ना करें। जैसे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक अलग लेवल पर है, किसी और का रिलेशनशिप अलग लेवल पर होगा, किसी तीसरे का रिलेशनशिप बिल्कुल अलग लेवल पर होगा। हर एक के रिलेशनशिप में लेवल्स होते हैं और आपके रिलेशनशिप में भी ऐसे ही लेवल बने हुए हैं। तो ये लेवल्स अलग अलग हैं, इन लेवल्स पे कंप्रोमाइज ना करें, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने का मौका दें। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन अच्छा अगर वो डोमिनेट भी कर रहे हैं आपको, आपका पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है या डोमिनेट कर रही है, तो उसके इंटेंशन गलत नहीं है। पहले ये बता दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे अरे इसका तो बड़ा गलत इंटेंशन है। नहीं, गलत इंटेंशन नहीं, उसका सिर्फ इतना इंटेंशन है कि आप छोड़ के भाग ना जाएं। अनमैरिड के लिए बता रहा हूं। तो उस गलत वाली इंटेंशन को, अच्छे इंटेंशन को भी डिप्रेस नहीं करना चाहिए। यानी कि आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, अब आपके पार्टनर की सोच तो गलत नहीं है लेकिन वो आपको डोमिनेट कर रहा है या डोमिनेट कर रही है, तो ये गलत है ना। आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते कि मुझसे प्यार करना ही है, मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। बांध के थोड़ी ना प्यार होता है। और अनमैरिड के बाद मैरिड के लिए बता दूं कि अगर आपका पार्टनर आपको डिप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब आपका पार्टनर आपसे इनसिक्योर है। उसे लगता है कि आप उसको छोड़कर चले जाएंगे या चली जाएंगी, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से, ये इनसिक्योर फीलिंग जो उसके मन में है, वो उसका रीजन भी ये है कि आप उसके मतलब वो आपके क्राइटेरियाज पर खरा नहीं उतर पाया है। तो इसलिए उसको लगता है कि मैं इनके क्राइटेरियाज पर पूरे नहीं बैठ पाया हूं या बैठ पाई हूं, तो थोड़ा सा ये मुझे छोड़कर चले जा सकते हैं, इस वजह से मुझे बांध के रखना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। तो इसलिए वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक चीज का यहां अगर आप ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो अनडाउटफुल होना चाहिए। अगर ट्रस्ट में डाउट है तो वो ट्रस्ट नहीं। जिस चीज में डाउट होता है उसे ट्रस्ट नहीं कहते। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना, मेरा भाई 80% का ट्रस्ट है। नहीं जी, आपका 80% ट्रस्ट नहीं है, आपका 20% का डाउट है। ट्रस्ट तो है ही नहीं है। जब डाउट है तो ट्रस्ट नहीं है।
पूरी तरह से ट्रस्ट होना और ट्रस्ट ना होना, सिर्फ दो ही कंडीशन होती, तीसरी कंडीशन नहीं होती। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम 70-80% भरोसा करते हैं, 20-30% भरोसा नहीं करते हैं। तो वो एक ह्यूमन नेचर है, उस तरह से आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है तो आपका पार्टनर आपके साथ है, और सिर्फ आपके ट्रस्ट से काम नहीं चलेगा, आपके पार्टनर का भी आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो दोनों का ट्रस्ट अगर भरपूर है तो आपके रिलेशनशिप में चीजें बेटर चलेंगी। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स, अगर लगता है आपको कि उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया है जिस पर मैं स्टोरीज पोस्ट कर रहा हूं। कुछ दिन में उस पर कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी आने वाले हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगले वीडियो में फाइल नंबर 1 आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने मैंगो को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, तो आपकी फाइल नंबर है 2। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके पार्टनर जिनकी एज 30 से 40 ईयर के बीच में है, 31 से 40 ईयर के बीच में है, 31 से 40 ईयर, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ट्वेंटी से 30 तक के लिए एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है जो इस सीरीज का पहला पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स आने वाले हैं और अगले में मैं 40 से 50 ईयर को भी कवर करूंगा। और अगर 50 ईयर के ऊपर की डिमांड आती है तो फिर देखते हैं चौथे पार्ट के बारे में। पहला कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है एस ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ द कप्स, और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द हाई प्रीस्टेस, और आपके लिए कार्ड नंबर 5 है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 आपके लिए काफी बढ़िया कार्ड आए हुए हैं यार एक्चुअली में। चलिए पाइल नंबर 2 अब आपके लिए मैं रीडिंग करता हूं, देखता हूं कार्ड्स मेरे क्या कहते हैं आपके बारे में। तो पाइल नंबर 2, आपका जो पार्टनर है वो आपके बारे में काफी अच्छी फीलिंग रखते हैं, आपको बहुत ही डिसेंट पर्सन समझते हैं, और आपके बारे में उनकी जो फीलिंग है वो एक्चुअली इस तरह की है कि काबिले तारीफ है। आपको वो प्यार बहुत करते हैं, आपसे बहुत ज्यादा जुड़ाव, लगाव है, आपको खोने की एक इनसिक्योर फीलिंग भी उनके साथ लगी हुई है। तो इस इनसिक्योर फीलिंग का नुकसान ये होता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और इससे आपको थोड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे आपके पार्टनर ने आपको लेकर के अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में कई बार कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिस पर वो खरे नहीं उतरे होंगे। उन्होंने कहा कुछ होगा, किया कुछ होगा, या फिर उनके कहने पर, या ऐसा समझें कि उनका जो गोल है वो शिफ्ट हो गया होगा। जैसे मान लें आप अगर एक अनमैरिड रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों ने प्लान किया होगा कि चलो हम लोग शादी करते हैं, और आपके पार्टनर ने कहा होगा कि हाँ बिल्कुल प्लान करते हैं, और कुछ समय के बाद आपके पार्टनर ने कहा होगा नहीं अभी शादी को थोड़ा पोस्टपोन करना होगा, अभी थोड़ा और समय है, थोड़ा और कैरियर पर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर लेते हैं, फैमिली अभी थोड़ा सा एग्री नहीं हो रही है, इन चीज़ों पर काम कर लेते। तो ये सब चीज़ों की वजह से उसका डिले होने वाला कार्यक्रम चल रहा होगा। दूसरी चीज़, मतलब चल रहा होगा मतलब चल चुका, पहले हो चुका ये सब। दूसरी चीज़, आपका पार्टनर जो है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएं इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज है। फ्यूचर में उसको पता है उसकी ज़िंदगी आपके साथ अच्छी है, फ्यूचर में ये भी पता है कि आपके साथ का ये जो रिलेशनशिप है ये उसकी लाइफ को एक मायने देगा, आकार देगा, लेकिन यहाँ से वहाँ जाएं कैसे, बीच के जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकलें कैसे, इसको लेकर काफ़ी परेशान है। और मज़ेदार बात बताएं क्या है, मज़ेदार बात यह है कि उसको भी और आपको भी अपनी फैमिलीज़ को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा सा समझाना होगा, थोड़ा कंप्रोमाइज करना होगा आपको, आपकी फैमिली को, और चीज़ें हो जाएंगी। मैरिड के लिए बता देता हूं कि अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके पार्टनर आपको इस समय बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार दिखाने के तरीके में काफ़ी कमियां हैं। प्यार तो है लेकिन दिखाना नहीं आता। अब प्यार दिखाना नहीं आता तो आपको पता भी नहीं चल सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर ने पैसों के लिए आपसे शादी कर ली और उसको सिर्फ आपके पैसों से मतलब है, दूसरी चीज़ से मतलब नहीं है, और आपका सोचना बिल्कुल सही है। दुनिया में किसको पैसे नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल हो जाइए ना। आपको नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो दान कर दीजिए सारा पैसा, क्यों रखे हुए हैं, हर एक को चाहिए। और अगर आपके पार्टनर ने आपसे शादी करी क्योंकि आपके पास पैसे हैं,
आपके पैसों से उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, तो इसमें गलत क्या है? प्यार अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी जगह है ना। जैसे पिछले वीडियो में मैंने वो कपड़े वाला एग्जांपल दिया था ना कि कुछ भी जेन्युइन नहीं है दुनिया में। अब मैं बाल कटवा करके आ गया हूँ, मेरे बाल पिछले वीडियो में थोड़े बड़े थे, इस वीडियो में छोटे हैं, तो मैं क्या करूँ, जेन्युइन हो जाऊँ, ऐसे बाल लंबे लंबे कर लूँ, जटाधारी? नहीं कर सकता ना मैं, मतलब वो मेरा स्टाइल नहीं है। तो हर एक का अपना एक स्टाइल है। हर एक की अपनी लाइफ स्टाइल है, अपना लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है, लाइफ पैटर्न है। आपके पार्टनर का भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न के रिस्पेक्ट करना शुरू करें। जैसे ही आप रिस्पेक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि पार्टनर आपका पैसों के लिए आपसे शादी तो कर रखा है, बट उसकी ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है। और लालच क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पैसा उसका पैसा अब एक हो गया, अब लेके जाना कहाँ है? एक बार देख लो, कहीं जाना तो नहीं है लेकर। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि उनका पार्टनर उनका पैसा लेकर ही जाना चाहते हैं। तो मैं एक बार देखना चाहूँगा पाइल नंबर 2, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आई है तो मुझे देखना है। और अगर आप पाइल नंबर 2 हैं तो एक्चुअली आपके पार्टनर को आपके पैसों को लेकर कहीं जाना नहीं है, लेकिन आपके पैसों से फ्यूचर में बिजनेस वगैरह शुरू करने की प्लानिंग है उसकी। आपके पैसों से और पैसा बनाने की प्लानिंग है, ज़रूरत के मुताबिक वे उस चीज़ को यूज़ करेंगे, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि वो सक्सीड हो जाएं। ठीक है, तो एक अच्छी इंटेंशन तो बनी हुई है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग आपके बारे में अच्छी भले है, लेकिन आपका पार्टनर आपको उन मामलों में सपोर्ट नहीं करेगा जहां पर एक्चुअली आपको ज़्यादा नीड है। पार्टनर की ओर से थोड़ा पॉज की कंडीशन मिलेगी। पार्टनर आपका जो पार्टनर है या आपका जो स्पाउस है, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, कोई भी। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के बारे में आप इसको समझें, अगर आप महिला हैं तो इसको पुरुष के बारे में समझें, अपने पति के बारे में। तो आपके पार्टनर का वो मोरल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा जो एक्चुअली आपको चाहिए, लेकिन सोशल सपोर्ट वो नहीं मिलेगा जो एक्चुअली आपको चाहिए, कि सबके सामने ये खुलकर सपोर्ट में आ जाए, मेरी बातें करे और मुझसे प्यार करती है तो दिखाए सबको। नहीं होगा, वो नहीं करेगी। और अगर आपके फैमिली में कहीं कुछ प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं इन लॉज के सामने आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, तो वो भी नहीं होने वाला। इन चीज़ों के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अपने मन से ये सारी चीज़ें निकाल दें। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या है वो मैंने आपको बताई। पाइल नंबर 2 कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या करती है, और आपके पार्टनर के माइंड में आपके अलावा कोई और नहीं है। हालांकि उन्हें आपके स्टेटस से भी बहुत प्यार है, क्योंकि आपके स्टेटस के मुताबिक उनका भी स्टेटस बनता है। ज़ेन कार्ड से पहला कार्ड आपके लिए आया है कॉन्शियसनेस। ज़ेन ने दूसरा कार्ड मुझे दिया है आउटसाइडर। तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है मैच्योरिटी। आपके लिए कार्ड नंबर 4 पर है पेशेंस, और कार्ड नंबर 5 पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है ऑर्डिनरीनेस। बढ़िया कार्ड्स, बढ़िया मतलब सारे कार्ड ही बढ़िया होते हैं, मैं अक्सर बढ़िया कहता हूँ। कई लोग सोचते होंगे कि यार बुरा क्यों नहीं कहते। नहीं, कुछ कार्ड्स बुरे भी होते हैं, कुछ कार्ड्स मुझे नहीं पसंद है। मैं कभी बताऊंगा जो कार्ड मुझे नहीं पसंद है। मैंने अक्सर बताया ना, कार्ड मुझे बहुत पसंद है, डेविल बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद, वो बहुत पसंद। मैं किसी दिन आने दीजिए, फिर बताता हूँ कि कौन कौन से मुझे नहीं पसंद, जिनको मैं सख्त नापसंद करता हूँ। अभी नाम नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज होंगे खाम। तो जब वो आएंगे तब मैं बताऊंगा। और हो सकता है कि जिस दिन वो आए वो मुझसे कुछ अच्छी बातें करनी शुरू करें, क्योंकि उन्होंने भी सुन लिया होगा कि मैं उनको नापसंद कर रहा हूँ। खैर, ज़ेन कार्ड आपके लिए कहते हैं कि रिलेशनशिप में जितनी अवेयरनेस आपकी होगी दोनों साइड से, ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो अपने स्पाउस को भी मेरा वीडियो दिखा दें कि भाई देख लो, ये एक ऐसा रीडर है जो अनबायस है, विदाउट शुगर कोटिंग है, और खरी खरी सुना देता है। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो भाई बुरा। ठीक है, अब क्या करें यार, लाइफ में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा अच्छा अच्छा बोलूँगा और लाइफ में किसी के बुरा हो रहा हो तो वो तो कहेगा अरे कृष्णा जी आप तो झूठ बोल रहे हैं यार। तो इसलिए अपने पार्टनर को अगर सुना सके तो सुनाएं। आप दोनों के रिलेशनशिप में जितना आप कॉन्शियस रहेंगे, जितनी अवेयरनेस रखेंगे। अब अवेयरनेस का क्या मतलब है ये डिफाइन कर दूं। अवेयरनेस का मतलब दूसरे की रिस्पेक्ट को हार्म ना पहुंचाना, किसी तीसरे के सामने भी दूसरे की रिस्पेक्ट को नुकसान ना पहुंचाना। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपके पार्टनर की भी है। अगर आप अपने पार्टनर से सहमत नहीं हैं, एग्री नहीं हैं, तो भी दूसरों के सामने अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट ना करें। इसको ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपका पार्टनर पेनिट्रेट हर्ट हो जाता है। पेनिट्रेट हर्ट मतलब दिल के अंदर चुभ जाता है वो दर्द, और जब दिल के अंदर कोई दर्द चुभता है तो वो बहुत देर तक टीसता है, बहुत देर तक कराता है। तो अवेयरनेस रखें। दूसरी चीज, अपने पार्टनर के बारे में ये कभी भी ना सोचें कि आपका पार्टनर, फाइल नंबर 2 आपके लिए ये सिंपल ही चल रहा है
आपका पार्टनर तीसरे के बारे में सोच रहा है, शक ना करें। वैसे मैं टैरो रीडर तो हूं, लेकिन शक करने वालों के बारे में मेरी एक पर्सनली सलाह है कि उनको 3rd फ्लोर से कूद लेना चाहिए। वो 3rd फ्लोर से कूदने पे बचते नहीं है ना, 1st फ्लोर से तो बच सकते, टांग वांग टूटेगी बंदा बच गया। मतलब शक क्यों करना भाई, लाइफ में सोचो ना, किसी को तुम्हें धोखा देना है यार तो वो सामने से धोखा दे देगा, तुम्हारी नाक के नीचे से धोखा देगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? तो इसलिए शक वक मत करिए, जिसको धोखा देना है वो देगा, जिसको नहीं देना वो नहीं देगा। तो आप इस चीज से ना मतलब बॉदर ना करें, परेशान ना हो। फिर आपके लिए आउटसाइडर का कार्ड आया है जो कहता है लेट गो योर पार्टनर, अपने पार्टनर को जाने दीजिए। यहाँ शादीशुदा और अनमैरिड दोनों के लिए चल रहा है, मैरिड अनमैरिड सभी लोग इसको समझें, स्त्री और पुरुष दोनों समझें। आपको अपने पार्टनर को एक स्पेस देना होगा। बहुत ज्यादा घुसना भी मुश्किल कर देता है, बहुत ज्यादा चिपकना भी दिक्कत कर देता है। अच्छा, ये चिपकना बड़ा मजेदार वर्ड है, इसको गलत वे में ना लेके जाएं। तो अपने पार्टनर को जब तक आप स्पेस नहीं देंगे, आपका पार्टनर जब तक अपनी लाइफ में एक स्पेस नहीं प्राप्त करेगा, तब तक उसका प्यार आपके लिए और गहरा नहीं होगा। उसके स्पेस में और गहराई आएगी। आप अगर बहुत ज्यादा घुस जाएंगे चीजों में, बहुत चिपक जाएंगे, बहुत स्टिकी होंगे, तो आप इरिटेट करेंगे। जैसे कभी किसी को मिरर करना शुरू करिए, वो जो हरकतें कर रहा है सेम सेम आप करिए, देखिए दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। जबकि आप दूर बैठकर मिरर कर रहे हैं, लेकिन आपके मिरर करने से पर्सन इरिटेट होता है। तो ऐसे ही जब आप किसी के साथ एकदम स्टिक हो जाते हैं तो भी पर्सन इरिटेट होता है। कभी पार्टी में जाएं, अपने पार्टनर को छोड़ दें, अगर वो इधर उधर जाना चाहती है तो जाने दें, किसी से बात कर रही तो करने दें। आपका पार्टनर किसी लड़की से हंसकर बातचीत कर रहा है तो करने दीजिए, भाग थोड़ी ना लेके। और अगर भाग जाएगा तो आप रोक थोड़ी ना लेंगी, समझ रही बात को। उसे जाना है तो आप रोक नहीं सकते, उसे रुकना है तो आप भगा नहीं सकते। तो इसलिए पहली बात जो कहा मैंने, शक मत करें। दूसरा चीज, उसे उसकी स्वतंत्रता देनी शुरू करें। जब आप अपने पार्टनर को उसकी स्वतंत्रता देनी शुरू करेंगे तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए गहरा प्यार आएगा। जो शादीशुदा कपल हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी सजेस्ट ना करें कि क्या पहनना है स्ट्रिक्टली और क्या नहीं पहनना है स्ट्रिक्टली, ये रूल है, ये नियम है, इन चीजों की परवाह ना करें। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड हो, अपने पार्टनर को डिसाइड करने दें। ऐसा थोड़ी ना कोई उल्टे सीधे अजीबोगरीब चीजें पहन करके घूमना शुरू कर दे। लोगों की अपनी मेंटेलिटी होती है, लोगों की अपनी समझ होती है। हाँ, आप एडवाइस जरूर कर दें कि आप जो भी कहें, जो भी करें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी इमेज दूसरों के सामने ना खराब हो। ठीक है, घर में बड़े बुजुर्ग अगर हैं तो इस चीज को बता दें प्यार से। तो आपके पार्टनर की अपनी समझ पर यह डिपेंड करता है। जैसे ये सिर्फ महिलाओं पे ही नहीं लागू है, घर में पुरुष भी कभी कभी अजीबोगरीब चीजें पहनकर घूमना शुरू कर देते हैं। महिलाएं जानती होंगी, वो समझा समझा के थक जाती, कह रहे अरे अरे भाई साहब सुन ही नहीं रहे। तो भाई साहब को भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी मर्यादा में रहे। ठीक है, बहन जी तो ध्यान देती हैं मर्यादा का, लेकिन कभी कभी भाई साहब को भी ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ इस चीज के लिए। अच्छा, दूसरा मतलब दूसरा नहीं, तीसरा, आगे अब एक एक स्टेप में चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक एक स्टेप में बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि कभी कभी एक पाइल से दूसरी पाइल के टाइम में काफी डिफरेंस होता है। कोई कोई पाइल 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है, कोई कोई पाइल आधा घंटा भी चल जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कार्ड्स आपके बारे में क्या बता रहे हैं। तो दूसरी है मेच्योरिटी। अपने अंदर मेच्योरिटी के लेवल को इंप्रूव करें। जितना लेवल इंप्रूव होगा उतना ज्यादा आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे और आपके पार्टनर के मूड स्विंग को स्वीकार कर लें। मान जाए कि हाँ, इसका मूड स्विंग होता रहता है। इरिटेट होके मान जाएं कि हाँ जी, इसका तो मूड स्विंग होता रहता है। जब आप इरिटेट होके भी मान जाएंगे तो उसके मूड स्विंग वाले दिन में आप थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कम होंगे कि अरे अच्छा आज इसका मूड खराब है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक, शांत शांत शांत, सब ठीक हो जाएगा। उस तरह के मूड में आएंगे। आपके पार्टनर का जो मूड स्विंग है उसे कंट्रोल करने के लिए अगर आपका पार्टनर मान जाए तो उसे रात के समय थोड़ा मिल्क देना शुरू करें, बिना किसी चीज को ऐड किए हुए। थोड़ा सा मिल्क, आधा कप, 1 कप भी चलेगा। अपने रिलेशनशिप को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई रखेंगे उतना आपके रिलेशनशिप में उठान होगी, ऊंचाई आएगी, गहराई आएगी और अट्रैक्शन दोनों के बीच बढ़ता जाएगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड रखने की कोशिश करेंगे, जितना ऐसा बनाएंगे ना एक ऑरा बन जाए, लोगों को लगे अरे वाह क्या चार्मिंग रिलेशनशिप है, उतनी मुसीबतें आती चली जाएंगी। तो वो चार्मिंग वार्मिंग के चक्कर में मत पड़िए, सिंपल करिए, चार्मिंग अपने आप हो जाएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और चूंकि करंट फीलिंग का सेशन था तो यहां पर मैंने आपको बता दिया पार्टनर की आपके बारे में जो फीलिंग है वो बड़ी पॉजिटिव है। बस इतना ही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अब उस एक्सप्रेस ना करने के लिए उनके पीछे ना पड़े, भावनाओं को समझे। वो एक कॉमेडियन था ना, वो कहता था भावनाओं को समझो, तो ऐसे उसका नाम भूल गया मैं। तो भावनाओं को समझो उसके अपने पार्टनर की, और
अपने पार्टनर के मनी माइंडेडनेस को भी समझिए, सपोर्ट करिए उसके मनी माइंडेडनेस को। उसके मनी माइंडेडनेस को अगर आपने सपोर्ट किया तो आप दोनों का जॉइंट वेंचर फ्यूचर में हो सकता है। आप दोनों एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करके अपने फाइनेंसेस को और बढ़ा सकते हैं। जब मैं फाइनेंस की बात इसलिए करता हूं कि कभी कभी फाइनेंस के बारे में ये बताना शुरू करते हैं, और जिंदगी तो फाइनेंस के साथ ही चलती है ना। टॉफी भी पैसे ही देकर मिलती है, अदरवाइज तो कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें लिंक दिया है। अदरवाइज मेरे एडिटर्स ने अब शायद टाइम स्टैम्प में भी लिंक देना शुरू कर दिया है, मुझे बता रहे थे वो, तो उस पर भी अगर आप क्लिक करके जाएं तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर भी मैं अभी तो स्टोरीज ही डाल रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में उसमें कुछ वीडियोस आने वाली हैं जो स्पिरिचुअलिटी पर होंगी। तो इस चैनल पर, मेन चैनल पर केवल टैरो रीडिंग, और सेकंड चैनल पर स्पिरिचुअलिटी, स्टोरी और भी कई चीजें आएंगी। तो उस चीज के लिए उसको भी सब्सक्राइब करके रखें। तो पाइल नंबर 2 आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर ऑरेंज को चूज किया था, यानी कि संतरा जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑरेंज लगाया गया है, तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके पार्टनर की आपके बारे में क्या फीलिंग है, उनकी क्या सोच आपके बारे में इस समय चल रही है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जनरल वीडियो है, आपसे 70 से 100% तक ये रेजोनेट कर सकता है। एज ग्रुप आज के लिए लिया गया है 31 से 40, यानी 30 तक तो हो चुका था, 31 से 40 है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 आया है यह है किंग ऑफ द वॉन्ड्स का। आपके लिए सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड आया है यह है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। एक बुरा कार्ड आ गया, मुझे ये कार्ड नहीं पसंद है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मुझे कुछ कार्ड नहीं पसंद है टैरो में, तो ये कार्ड नहीं पसंद है। और तीसरा कार्ड आया है 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। चौथा कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का। आपके लिए पांचवा कार्ड आया है 3 ऑफ द कप्स का। चलिए, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं आपके पार्टनर की फीलिंग के बारे में, आपकी भी लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स के साथ में हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशन में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है। इस तनाव, इस सारी समस्या के बीच में भी आप दोनों का रिलेशन चल रहा है, और ये एनी हाउ चल रहा है तो चलता रहेगा, आगे भी ये चलता रहेगा, और इस रिलेशनशिप में टूट की संभावनाएं नहीं है। आपके पार्टनर सोचते हैं, उनकी सोच है कि आपकी लाइफ में पहले कोई और था या थी, और अब उनके अलावा कोई और नहीं है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताया हो, या आपके पार्टनर ने आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताया हो। तो जो भी है, आप दोनों की पास्ट लाइफ अब एक क्लोज्ड चैप्टर है, उसे रीओपन करके अपने दोनों की जिंदगी को खराब करने की कोशिश ना करें। आपके पार्टनर बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे नेचर के पर्सन थे वाज पास्ट टेंस, और जीवन के थपेड़ों ने उनको स्ट्रिक्ट और सख्त और गुस्सैला और रूड बना दिया। आपके पार्टनर का आपके बारे में भी बिल्कुल यही सोचना है, उनका भी सेम सोचना है कि आप पहले बहुत सॉफ्ट थे या थी, और अब आप बहुत ही रूड, बहुत सख्त हैं। आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुनते, आप अपने पार्टनर की बात को नहीं मानती। आपको लगता है आपका पार्टनर दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है। आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को बुद्धू बना सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग को हर्ट करेंगे और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, या हर्ट फीलिंग के साथ वो टॉलरेट कर लेगी। आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को कितना भी धोखा दे दें, कितना भी डॉज दे दें, कितना भी डिसरिस्पेक्ट कर दें, नीचा दिखा दें, आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ये सब आपके पार्टनर की सोच चल रही है। आपके पार्टनर की सोच ये भी है बुरी सोच है ना थोड़ी सी, ये भी सोच है कि फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशन में सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये भी आपका पार्टनर सोच रखा है। उसकी सोच ऐसी भी है कि चलो ठीक है, इस समय इसका मूड मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए बढ़िया नहीं सोच रही, ये मेरे लिए थोड़ा बुरा सोच रहा है, इसकी सोच मुझे कंट्रोल करने की है, डोमिनेट करने की। चलो जो भी इसकी सोच है वो इसकी सोच, इसको मुबारक, लेकिन उम्मीद है कि आगे हम दोनों के जीवन में बेटर होगा। ये आपके पार्टनर की अभी की सोच है। तो आपका पार्टनर इस तरह से कहें तो गलत इंसान नहीं है,
और चूंकि गलत इंसान नहीं है तो उस गलत इंसान के साथ आपको भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस बनानी चाहिए। और आज के वीडियो में जो ये नॉइसेस आप सुन रहे होंगे, उम्मीद है कि एडिटर्स ने थोड़ा कंट्रोल किया होगा, और अगर नहीं कंट्रोल किया तो वो इसलिए क्योंकि डे टाइम में आज की शूटिंग चल रही है और डे टाइम में सारी दुनिया जागी हुई होती है, और जब वीडियो एकदम क्लीन आता है तो वो रात की शूटिंग होती है। तो आज डे टाइम में शूट कर रहा हूँ, और इतनी नॉइज़ के बाद उम्मीद है कि डे टाइम की शूटिंग्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करूँगा और नाइट में ही शूट करूँगा। पहला कार्ड आपके लिए आया है मैच्योरिटी का, जैन कार्ड से। आपके लिए कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ से उठाने की कोशिश करी और ये कार्ड यहाँ से आ रहा है। अगर आपने गौर नहीं किया तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। मैंने एक्चुअली यहाँ से उठाने की कोशिश करी और ये आ गया हाथ में, और ये मेरे साथ बाहर आ गए। तो जिस कार्ड को आना है वही आता है, और इनका नाम है सेलिब्रेशन। और मज़ेदार बात क्या है, साइकिक रीडिंग में जाना चाह रहा है। 10 ऑफ द सॉर्ड्स के साथ में सेलिब्रेशन की इंटरप्रिटेशन होने जा रही है। मतलब बिल्कुल ऐसा समझें कि इंडिया पाकिस्तान की बैठक होने जा रही है शांति वार्ता के लिए। एक बहुत ही क्या कहते हैं, डिस्टर्ब है, और दूसरा बहुत ही शांत और प्यारा है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कंट्री डिस्टर्ब बहुत है और कौन कंट्री प्यारी बहुत है, ये तो सब जानते हैं, वहां रहने वाले भी जानते हैं। तीसरा कार्ड है प्रोजेक्शन का। चौथा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है करेज, और आपके लिए 5वें नंबर पर जो कार्ड आया है ये है पॉसिबिलिटीज। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। आज की रीडिंग में 31 ईयर ग्रुप से लेकर के, एज ग्रुप से लेकर के 40 ईयर की ग्रुप तक के लोगों के लिए ये चल रहा है रीडिंग। और इसके बाद तीसरा पार्ट भी इसका आएगा जिसमें 41 से 50 के लोगों को कवर करूंगा। और यहीं पर अनाउंस कर देता हूं कि जो मैंने सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ वाला एक वीडियो बनाया था उसके थर्ड पार्ट को भी आना है, जिसमें 50 ईयर से ऊपर के लोगों के बारे में आएगा। मतलब वीडियो में रीड करूंगा मैं उसमें कि उनकी शादी में सेकंड मैरिज है या नहीं। उसके लिए बड़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो अब चूंकि ये करंट फीलिंग तो मैंने आपको बता दी, अब थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे देता हूं कि लाइफ में आप दोनों को क्या करना चाहिए, और अगर गलती से या जानबूझ करके आप दोनों इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, दोनों लोग समझें। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि अभी जो मैंने करंट फीलिंग बताई थी ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। इसमें कुछ ऐसा सेग्रीगेशन जैसा नहीं आया था कि मैरिड के लिए अलग है अनमैरिड के लिए अलग है। आता है तो वो भी बताता हूँ। अगर मैंने सेग्रीगेट नहीं किया दैट मीन्स दोनों के लिए बराबर है। आप दोनों को अपने रिलेशन में मैच्योर होने की जरूरत है, बहुत जरूरत से ज्यादा बचपना है आप में भी और आपके पार्टनर में भी। आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चाहता है मेरे अकॉर्डिंग खेलो, वो चाहता है मेरे अकॉर्डिंग खेलो, और उसी में दोनों लड़ जाते हैं। तो वो वाली कंडीशन आपकी बहुत बुरी तरह बनी है, उस चीज से निकलें। अपनी लाइफ में जो चीजें बीत गई हैं, जो पास्ट में खत्म हो चुका चैप्टर, उस चैप्टर को रीओपन करना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई होगी कि आपके पार्टनर की लाइफ का कोई एक चैप्टर जो खत्म हो चुका आप उसे किसी झगड़े की कंडीशन में भी रीओपन कर दें कि अरे तुमने तो ऐसा किया था, तुम्हारी लाइफ में तो ये हुआ था। अरे यार क्या करना लेकर के आज उस चीज़ को, कोई ज़रूरत है उस चीज़ की आज बोलने की? वो चीज़ खत्म हो चुकी, लेकिन आप उसे खत्म होने नहीं देना चाहते। और चलिए यहीं पर एक कहानी याद आ गई है, मेरी टीम ने नोट कर लिया होगा कि इसी इंसिडेंट को, इस टाइमलाइन को नोट कर लें और मैं यहीं से कहानी को वो कर दूंगा। तो जो चीज़ें जा चुकी उन चीज़ों को छोड़ दें। मेरी टीम ये नोट करे, जो चीज़ जा चुकी उसे छोड़ दें। सिर्फ यही कहानी का वो है, इससे मैं समझ जाऊंगा कहानी कौन सी थी। आपको ऐसे ही रीड करते करते मुझे याद आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज माइंड में रहती। तो जब उस चीज़ को आप छोड़ देंगे, पास्ट की चीज़ को पास्ट में फेंक देंगे, फेंकना मतलब एकदम थ्रो आउट कर दीजिए, जाओ पास्ट में, रहो वहीं, मरो वहीं, तो उस चीज से बिल्कुल डिस्कनेक्टिविटी आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की लाइफ में बन जाएगी, और आप दोनों के लाइफ में चीजें बेटर हो जाएंगी। आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कभी पास्ट में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी तो पास्ट में थी ना, उसको प्रेजेंट में खींच कर क्यों लाते हो? कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो पास्ट में था वो चला गया। और आप भी अपने आप को समझें कि जो पास्ट लाइफ में आपके साथ कोई रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप अब अगर नहीं है तो उस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी झगड़ा होता है और आप सोचते हैं यार पिछला वाला बड़ा बढ़िया था। ये चीज आपकी जिंदगी को खराब कर देगी। पिछले वाले से प्रेजेंट वाले को कंपेयर करना ये सबसे बेवकूफ़ी वाला काम होता है, तो ये ना करें। जो गया उसे जाने दें, जो नया है वो बिल्कुल अलग है। आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं?
कंपैरिजन है ही नहीं ना। पिछला वाला पर्सन बिल्कुल अपने जैसा यूनिक था, नया पर्सन बिल्कुल अपने जैसा यूनिक। वो लड़की बिल्कुल अलग थी, ये लड़की बिल्कुल अलग है। दोनों में सिर्फ इतना ही समानता है कि दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, इतनी समानता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को उस तरह से उम्मीद ना करें बनाने की जिस तरह से आप एक दूसरे को बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर दें। आपके पार्टनर में जो अच्छाइयां हैं वेल एंड गुड, जो बुराइयां हैं वो भी वेल एंड गुड है। उसकी कमी के साथ स्वीकार करनी है, उसको उसकी अच्छाइयों के साथ तो स्वीकार कर रहे हैं ना। अब आप सोचते हैं इसमें ये कमियां हट जाएं तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, तो सोचिए कि अगर कमियां हट जाएं तो अच्छाइयां भी खत्म हो जानी चाहिए, फिर तो न्यूट्रल ही स्वीकार करिए। अंडरस्टूड? तो कोई भी न्यूट्रल हो भी नहीं सकता, हर इंसान अपनी अच्छाई और बुराई दोनों चीजों के साथ में है, तो उसे उसी तरह से स्वीकार करना है। और आपका जो गुस्सा है या आपका जो क्रोध है और आपके पार्टनर का जो गुस्सा है और उनका जो क्रोध है, गुस्सा और क्रोध इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों समझ जाएं। इस गुस्से को, इस क्रोध को अगर आप एक सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, एक सीड की तरह यूज करना शुरू करें कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब एकदम गुस्से में, एकदम गुस्से में आकर के, मैं किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, एकदम गुस्से में आकर के ये तय करें कि आज से बिल्कुल नई शुरुआत करनी है और मुझे बिल्कुल पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, तो बिल्कुल नई शुरुआत हो जाएगी और जो नई शुरुआत होगी वो बहुत अच्छी होगी, एक्चुअली अच्छी होगी। बस आपको एक चीज करनी है और वो ध्यान से समझ लें, वो है अपने पार्टनर को स्पेस देना। अगर आप अपने पार्टनर को स्पेस नहीं देते तो स्पेस की उम्मीद भी ना करें, ये उम्मीद ना करें कि आपका पार्टनर आपको स्पेस देगा। अगर आप देंगे तभी मिलेगा, गिव एंड टेक दोनों बराबर होता है। आप सोचें कि मैं अपने पार्टनर को तो बांध कर रखूं रस्सी में लेकिन मैं स्वच्छंद घूमूं, तो ये नहीं हो सकता, आप नहीं घूम सकती। आपको अपने पार्टनर को भी फ्री स्पेस देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्रति बिल्कुल लॉयल रहे तो आपको भी लॉयल रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के रहते हुए भी आप थोड़ा मोड़ा दूसरे लोगों को देख करके अट्रैक्शन फील करके एंजॉय कर सके तो आपको ये प्रिविलेज भी पार्टनर को देना होगा कि वो भी देख कर एंजॉय कर सके। इक्वल इक्वल चलेंगे तो लाइफ बेटर रहेगी, और एक दूसरे के स्पेस में इंटरफियर नहीं करेंगे तो लाइफ बेटर होगी। एक दूसरे को जज कम करेंगे तो लाइफ बेटर होगी। एक दूसरे के पास्ट की बखिया उधेड़नी बंद कर देंगे, बाल की खाल निकालनी बंद कर देंगे तो लाइफ बेटर होगी। तो कुल मिलाकर के मेरे कार्ड्स ने आपको डांट दिया। कभी कभी मेरे कार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कि आगे चीजें सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड, बस प्रेजेंट में आपने कॉम्प्लिकेशन बना रखी और पास्ट में मुसीबतें कर रखी। अब उस पास्ट की मुसीबतों को उठाकर प्रेजेंट में ला रहे हैं, और जब प्रेजेंट में ला रहे हैं तो चीजें जो आगे बेटर होने वाली हैं वो चीजें बेटर होंगी कैसे? तो इसलिए कार्ड्स भी नाराज हो जाते हैं, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। और मैं कार्ड की एनर्जी की बात कर रहा था तो आपको बता दूं, जैसे एक डेक होती है पूरी 78 कार्ड्स का ये डेक है, इससे जब मैं बहुत ज्यादा रीडिंग कर लेता हूं तो ये डेक पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और इसको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। और जैसे मेरी एक पुरानी डेक है जिससे मैं करता था, 20 दिन से वो रिवाइव हो रही है, तो अभी वो रिवाइव नहीं है। कल मैंने उसको फिर निकाला था, उससे मैंने रीडिंग करने की कोशिश करी थी, ट्रायल किया, ट्रायल रन लिया उसका, और उस ट्रायल रन में उन्होंने 2 बार कार्ड्स गिराए मेरे हाथ से और 2 बार आंसर्स नहीं आए, तो इसकी वजह से वो रीडिंग मैंने बिल्कुल उनसे करनी बंद करी और मैंने एक नई डेक मंगाई है। कुछ दिन में इनसे भी रीडिंग्स करूंगा। तो ये इस तरह से छोटी मोटी बुक्स आ जाती हैं जिसके बारे में, टैरो के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ होती हैं। तो ये एक एक कार्ड के बारे में 4-4, 5-5 या 8-8 छोटी छोटी लाइंस लिखी होती हैं। और इस कार्ड्स को भी दिखा दूं मैं आपको, चूँकि आपके साथ मैं बहुत चीज़ें शेयर करता हूं तो ये शेयर करनी, बहुत बड़े कार्ड हैं, देख रहे हैं आप, ये मतलब इनका जो साइज़ है ये राइडर वाइट के साइज़ से कितना ज़्यादा बड़ा है, और जेन कार्ड से तो ये लगभग दुगने हो गए हैं। तो इनसे भी मैं रीडिंग करूंगा। इनसे वैसे मैंने रीडिंग कर ली है एक्चुअली, अभी मैंने बुक को रीड आउट नहीं किया है क्योंकि बुक पढ़ने का एक्चुअली मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैंने इनसे कल रीड किया था और रीडिंग बिल्कुल सही आई है। और तो मैं यहाँ पर ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि वो लोग, जो लोग सीख रहे हैं टैरो, वो इस चीज़ को समझें कि अगर किसी नई डेक से आप बिना उस डेक के बारे में पढ़े हुए रीड कर सकते हैं, सोच के देखिए फिर क्या कहना। किसी डेक से आप रीड करें जिस डेक के बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, एकदम नई डेक, और उसके बारे में बिल्कुल ना पढ़ें। इसमें 9 ऑफ द कप्स आए हैं। ये 9 ऑफ द कप्स का जो कार्ड है इसकी पूरी इमेज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसमें जो 9 ऑफ द कप्स हैं
उससे बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही हर कार्ड की अपनी एक मीनिंग होती है। मैं 9 ऑफ द कप्स निकालने की कोशिश करता हूँ। ये आ गए। ये 9 ऑफ द कप्स बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एक पर्सन बैठा है, टेबल पर चीज़ें सजी हैं और ये आराम की मुद्रा में है। लेकिन ये इन 9 कप्स के साथ में जाम का आनंद ले रहा है, मतलब समझें 8 कप्स को पी चुका, अब 9वां पी रहा है। तो दोनों की थोड़ी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन जैसे भी मैंने निकाला, तो मुझे फीलिंग्स जो आनी शुरू होती हैं वो बिल्कुल अलग होनी शुरू होती हैं। और इन कार्ड्स को भी मुझे लगा था कि इनके बारे में मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ये मुझसे कनेक्ट हो गए पहली बार में। और उम्मीद करता हूँ कि 1-2 वीडियो के बाद मैं इनसे रीड करूँगा। हालांकि ये काफ़ी बड़े हैं और मैं अभी सोच रहा हूँ कि इनको शफल कैसे करूँगा। वैसे मेरे हाथ थोड़े बड़े बड़े हैं और शफलिंग हो रही है, लेकिन इनके साथ में ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, पाइल नंबर 3। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का भी एक लिंक दिया है जिसका नाम कृष्ण गुप्ता मेरे नाम पर है, उस पर आप जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।